अब विशाखा जी के विषय में एक चर्चा बताऊं निकुंज की। हमारे प्रियालाल जी के नव निकुंज में, प्रियालाल जी के निवृत्त निकुंज की जितनी भी सखियां हैं उनमें दो प्रधान सखियां हैं, ललिता और विशाखा। और ऐसो कहो जावे कि ललिता विशाखा ये दोनों किशोरी जी की सखियां हैं। ललिता जी जो हैं वो थोड़ी भोरी हैं, थोड़ी कम बोले, थोड़ी भोरी हैं, स्वभाव उनको किशोरी जी जैसो है। पर विशाखा जी जो है ना, ये थोड़ी सी चतुर शिरोमणि है, थोड़ी सी बोले भी ज्यादा है। कछु गलत दिख रहे हो होगो तो यूं नहीं है कि छोड़ दे चल दें, वो टोक देंगी चाहे ठाकुर जी क्यों नहीं कर रहे हो। तो श्री ललिता विशाखा जी का स्वभाव थोड़ा सा तेज है, थोड़ा सा। एक बार की बात है, किशोरी जी मान करती हैं, रोज ही मान करती हैं किशोरी जी। तो मान लीला रोज होती है, ठाकुर जी मनाते हैं, किशोरी जी मान करके बैठी हैं। अच्छा, पूछी गई काय बात से मान करके बैठी? बोले ऐसे ही मन कर रहा था, मान कर लिया। बड़ी अद्भुत लीला है महाराज जी कुंज की। एक बार ठाकुर जी ने कही कि मैं मान करूंगा, किशोरी जी बोली हाँ आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी ने ऐसा मान किया, किशोरी जी तो रोने लगी। ठाकुर जी बोले ये बात गलत है, रोवे की नहीं थी, मनावे की, आप रो क्यों लगी? बोले अब कहा करें, आप ऐसा मान कर रहे हो। सो किशोरी जी के नेत्रन में अश्रु आ गए। सोई विशाखा जी आई और ठाकुर जी को हाथ पकड़ के बोली, कहा भाई तुमने कैसे रुवाई हमारी श्यामाजू? अरे कछु ना, ही रोज मान करें, आज मैंने की मैं कर लूं। सोई रो गए। नहीं 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 नहीं, आप मान नहीं कर सकते। और विशाखा जी ने नियम बना दियो, आज से निकुंज को नियम है, कहा अगर कोई बात किशोरी जी को बुरी लगी तो किशोरी जी मान करेंगी, आप उनको मनाओगे। और हे लालजू, यदि आपको कोई बात बुरी लग जाए तो आप आकर किशोरी जी से कहोगे कि हमको बुरा लगा है, चलो आप ही मान करो, हम मनाएंगे। आपको मान करने का अधिकार ही नहीं है। किशोरी जी को बुरी लगेगी तो भी किशोरी जी मान करेंगी, और आपको बुरी लगे तो किशोरी जी को बताती हूँ, हे श्यामाजू मुझको बुरी लग रही है, मान कर लो। किशोरी जी कभी नहीं मनाएंगी, ये नियम है ठाकुर जी जो आज्ञा। ये विशाखा जी हैं। एक बार की बात है, ठाकुर जी बोले ए विशाखा जी, बोले हाँ तुमने बढ़िया नियम धर दियो है, हमें बुरी लगे तो किशोरी जी मान करें, जो कोई बात है, हमें प्रेम को अधिकार है। और भूले मत करो, मैं हूं त्रिलोकी नाथ हूं। और बात त्रिलोकी नाथ आदि ये सब बात तो पीछे की, पर हर बार मैं ही क्यों मनाऊं? किशोरी जी से होके तो कभी कभी मान ना क्यों करें? अच्छा किशोरी जी ऐसा नहीं, आप यूं मत सोचो बहुत क्रोधित है जाए, न की करें बेचारी। लेकिन ठाकुर जी बोले फिर भी क्यों करें, रोज मान करें। किशोरी जी को मान छुड़ाओ। विशाखा जी बोली हम ये काम करवा देंगे। तो बाकी की सब सखियां बोली नहीं नहीं नहीं, ये असंभव है, ये नहीं हो पाए। बोले नहीं, विशाखा जी बोली मैं करा दूंगी या काम को। ठाकुर जी बोले यदि आपने ये काम करा दियो तो, बोले तो मैं आपके एक बार पाम छू लूंगा। विशाखा जी बोली रही पक्का? बोले हाँ बिल्कुल पक्का है। ठीक है। ललिता जी के तो पांव छूते हैं ठाकुर जी। निकुंज में जैसे प्रवेश करें, निवृत्त निकुंज में कई पदन में आवे परो ललिता के पांव, ठाकुर जी पहले पांव छूमे ललिता जी के। तो किशोर छून ना दें वो बात अलग है, पर ठाकुर जी जैसे हमारे कोई प्रेमी मिल जाए तो हम उनको देख के दूर से बिलैया दंडोत करें ना, ऐसे ठाकुर जी दूर से हाथ तो जोड़े, नीचे सर झुकामे। ललिता जी को, विशाखा जी को नहीं करते। विशाखा जी बोली हमको करनी पड़ेगी अगर हमने आपको काम करवा दियो। किशोरी जी मान नहीं करेंगे कभी। बोले हाँ हमारो काम करवाओ। एक दिन किशोरी जी बड़ी आनंद में बैठी, और आनंद में बैठे भय किशोरी जी ने अपनी सब सखियन से कहीं आज मोकू बहुत सुख है, रहो कछु मांग लो। तो सखियों का ऐसा स्वभाव है कि किशोरी जी अगर कभी ऑफर देती हैं कि भाई कछु मांग लो, तो सखियां कुछ कहती नहीं, अरे श्यामाजू आप सदा प्रसन्न रहो, राजी रहो, यही स्थिति में रहो, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कभी कोई वस्तु, कभी कोई
भाव तो कभी मांगती नहीं, ये स्वरूप रहा है सब सखियों का। आज किशोरी जी बोली कछु मांग लो, ललिता जी बोली आप राजी रहो, चंपकलता बोली आप प्रसन्न रहो, सब सखियां बोली आप राजी रहो, हे श्री जी बस यही चाहिए। विशाखा जी बोली नहीं नहीं, मुंह को कुछ और चाहिए। विशाखा जी को ललिता जी देखने लगे, विशाखा जी क्या कर रही है, तो पता ना है निकुंज में कभी श्री जी से हमने यात्रिका की बात, तू आज मांग कैसे रही है, श्री जी से मांग रही है। अरे याते पढ़ो और कहा मिलेगो कि श्री जी के सन्मुख हम रहें, उनकी लीला को दर्शन करें, उनके समीप विराजें, और कहा चाहिए तो तू के नहीं नहीं मैं तो आज मांग, और आप शांत रहो मैं आज मांगूंगी श्री जी से। श्री जी बोली नहीं 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 आप मांगो। विशाखा क्या चाहिए बताओ। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। अब देखो विशाखा जी की चतुराई, सबके मन में ये बात आई होगी कि विशाखा जी यूं मांगेंगी कि लाल जी से मान मत करियो, पर नहीं, विशाखा जी बोली इतनी सहजता में नहीं मांगूंगी। कैसे घुमा करके मांग रही हैं। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। किशोरी जी बोली दूंगी। ललिता जी को बड़ो श्रम है रो, बोले ऐसे क्यों कर रही है ये। बोले दूंगी दूंगी दूंगी, तू मांग ले क्या चाहिए। विशाखा जी सब सखियों के मध्य खड़ी होकर के बोली आपके सदा हृदय में रमण करने वाले आपके हृदय बिहारी श्याम जू, उनको मुकु दान कर दो, उनको मुकु दान में देते, आपके लाडले लाल मुकु दान में मिल जाए ऐसी कृपा कर दो। सखियों के नेत्र सजल हो गए, सामने किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों से अश्रु छलकने। ललिता आदि ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और सब विशाखा को क्रोध में भर करके देख रहे हैं। ललिता जी बोली अरे विनोद कर रही है श्री जी, आप क्यों नहीं नहीं नहीं, यानी 3 बार वचन मांगो है। विशाखा तू विनोद नहीं कर रही ना। विशाखा जी बोली बिल्कुल विनोद नहीं कर रही हूं, आपके हृदय के बिहारी लाल जी को सदा के लिए मोह दे दो, यही दान चाहिए। किशोरी जी अपने आसन से खड़ी हो गई और बगल में विराज रहे ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके विशाखा के हाथ में दे दियो और अपने सिंहासन पर विशाखा को विराजमान कर दिया और स्वयं बगल में चंवर लेकर के किशोरी जी खड़ी होंगी। ये दृश्य देख करके सबका हृदय फटने लगा। ये कैसे कर सके विशाखा। विशाखा जी जैसे ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके सिंहासन पर विराजी, बोली अब निकुंज की अधिष्ठात्री मैं हूं, क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठी हूं और प्रियतम अब मेरे अधीन है, तुम सब मेरी सहचरी हो, अब मैं जो आज्ञा करूंगी वही चलेगी। हे किशोरी जी, लाल जी को आपने मुकु दान किया है तो अब लाल जी मेरे है गए, परंतु मैं निकुंज की अधिष्ठात्री हवे के काजे अपनी सहचरीन को कछु भी दे सकूं, या हमारे में उपहार के रूप में, भेंट के रूप में, और उपहार भेंट भी मत मानो, मेरी ही वस्तु है, लेकिन ध्यान रखवे के काज, संभालवे के काज में अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। याद रहे मेरी वस्तु को चेहरा पे कभी शुष्कन नहीं आनी चाहिए, कभी उदासी नहीं आनी चाहिए। लो मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। लीला समझ में आई है। विशाखा जी अगर सीधे मांग लेते कि आप ठाकुर जी से मान नहीं करो, तो वस्तु तो ठाकुर जी किशोरी जी के हैं ना। विशाखा जी ने पहले ठाकुर जी को अपनो बनायो और अपनो बना करके किशोरी जी से बोली अब मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं, और कोई अगर अपनी वस्तु देवे तो जाकू वस्तु दई जा रही है, बाकी जिम्मेवारी है कि वहां को ध्यान रखियो। मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। हे किशोरी जी, मेरी वस्तु के मुखमंडल पर कभी भी शुष्कता नहीं आनी चाहिए, आप कभी मान नहीं करो। ये बात सुनकर के और सब तो खड़े रह गए। ठाकुर जी ने प्रणाम किया, जय हो विशाखा जी आपकी, मान गए आपको। और तुरंत विशाखा जी खड़ी है गई और किशोरी जी के चरणन में दंडवत प्रणाम करके हाथ से चंवर ले लियो, हृदय से लगा करके तुरंत विराजमान कियो। हे श्यामा जी, ये दृष्टता क्षमा करें, पर ये नेक देर को जो ये बदलाव भयो ना निकुंज में, ये इनको पावन में गिरवे के काज कियो मैंने। लेकिन अब याद रहे
मेरी वस्तु गिरवी दइए, मैंने आपको ध्यान रखी हो इनको। और किशोरी जी ने वादना प्रण ले लियो कि मैं अब कभी मान नहीं करूंगी ठाकुर जी से। वो बात अलग है कि 5 दिन बाद ठाकुर जी को मन ही नहीं लगो। फिर गए विशाखा जी के पास, वो सुनो, बोले का भयो मन नहीं लग रहा। बोले कैसे मन लगेगा? किशोरी जी तो कहो मान करें। विशाखा जी बोली तुम पे यही काम है? बोले अब मान क्यों चाहिए? तब ठाकुर जी बोले अब मुंह को आदत है गई है बार बार मनावे की, अब ये मान ही ना करें तो मैं सोच रहा हूं कौन है मनाऊं। तो ये हैं विशाखा जी, अति चतुर हैं और नेक थोड़ी सी तेज भी हैं दिमाग से। अब जब वृंदावन पहुंच गए हो रूप धारण करके श्री विट्ठल विपुल देव जी को, ललिता जी स्वामी श्री हरदास जी को रूप धारण करके गई हैं, वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में गई है, तो श्री विशाखा जी पीछे कैसे? तो विशाखा जी अद्भुत रसिका भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति की विराजमान करने के लिए, वाक्य स्थापना करने के लिए श्री विशाखा जी ही श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। आपका जन्म ओरछा में हुआ, बेतवा नदी के तट पर श्री राम राजा सरकार की भूमि ओरछा। वहां पर आप राजगुरु थे और महाराज श्री हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे कि अपनी विद्वत्ता से इन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया हुआ था। थे तो विशाखा जी के रूप में, पर अपने रूप को कहीं ना कहीं भूल रहे थे। क्यों? अपने रूप को सहचरी तब याद कर पाती है जब वृंदावन में हो। हितरवंश महाप्रभु वृंदावन में प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। स्वामी श्री हरदास जी वृंदावन में प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। विट्ठल विपुल देव जी वृंदावन प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। परंतु श्री विशाखा जी तो दूर प्रकट भई, ओरछा में प्रकट हुई, इसलिए अपने रूप को अभी पहचान नहीं पा रही थी। इसीलिए उनमें एक छोटा सा अवगुण आ गया। अवगुण भी नहीं है, लेकिन वो लीला विस्तृत करने के लिए एक गुण ही मानो। और वो अवगुण क्या था कि वे अपनी विद्वत्ता का बड़ा उनको अभिमान रहता था। आप नगर नगर जाते और वहां के विद्वानों को चुनौती देते, यदि किसी विद्वान में सामर्थ्य हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करे। राजगुरु थे, इसलिए इनके साथ में थोड़ी बहुत सेना भी रहती थी, थोड़े बहुत सिपाही भी रहते थे इनकी सुरक्षा में। मधुकर शाह ओरछा के राजा के गुरुजी थे, तो उसने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। और केवल मधुकर शाह नहीं, आसपास बुंदेलखंड के ना जाने कितने राजा आपके शिष्य थे। विद्वत्ता भी मिल गई, धन भी मिल गया, ऐश्वर्य भी मिल गया, प्रतिष्ठा भी मिल गई, तो मान आना तो संभव था। आप श्री ने सब जगह के विद्वानों को हरा दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरिराम व्यास जी को अपनी निकुंज लीला का स्मरण होने लगा। भोर का समय हुआ है, प्रिया प्रियतम उठा रहे हैं, ललिता जी सेवा में है, अन्य सब सखियां सेवा में हैं। विरह होने लगा, मैं कहाँ हूं, क्योंकि स्वयं तो विशाखा है ना। स्वयं को लीला में ना देख पाने से अत्यंत विषाद होने लगा चित्त में, और वही विषाद वृंदावन की स्मृति के रूप में परिवर्तित हो गया। आप तुरंत नवलदास जी के पास दौड़े दौड़े गए और आपने जाकर के कहा, भगवान आपने जो ये पद गाया, इस पद का भाव क्या था? और इस पद के अंत में आपने कहा जय श्री हित हरिवंश, ये कौन है? ये किनकी छाप से आप पद गा रहे हैं? ये ऐसे निकुंज रस का उपासन करने वाले, ऐसे नित्य निकुंज का प्रकाश करने वाले ये कौन है? नवलदास जी ने कहा, ठाकुर जी की वंशी के साक्षात अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु। वे अभी वृंदावन में विराज रहे हैं, ठाकुर जी की निकुंज लीलाओं को गाते हैं। उन्हीं की निकुंज लीलाओं को सुन सुन करके वृंदावन में रस आनंदित होता है। मैं उन्हीं का कृपा पात्र शिष्य हूं, नवलदास। बस अब तो हितरवंश महाप्रभु का जैसे ही चिंतन हुआ, आपके चित्त में भाव आया कि बस मिल गए मेरे गुरुदेव।
बहुत मन में संकोच आ रहा था, किसके पास जाऊं, किससे दीक्षा लूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे गुरु बने। वो ज्ञानी बहुत हैं, वो ध्यानी बहुत हैं, वो जपी बहुत हैं, वो त्यागी बहुत हैं, परंतु अब मुझे मेरे गुरु मिल गए जिनके पास मुझे जाना है। ये निकुंज के उपासक श्री हितरवंश महाप्रभु यही मेरे गुरु बनेंगे। और उसी क्षण आप श्री वृंदावन को प्रस्थान कर गए। श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में पद बहुत हैं, आप श्री ने खूब सुंदर सुंदर पद गाए हैं, पर हम देखेंगे कि जो भाव लगेगा गाना है उसको प्रकट करेंगे। तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। जैसे ही आप वृंदावन आए, वृंदावन आते ही, अच्छा अब भी महाराज जी पोथियां छोड़ करके नहीं आए, संग लेकर के ही आए। 5 बैलगाड़ियों में पोथियां भर करके लेके आए साथ में। वृंदावन आए, वृंदावन में पूछते गए कहाँ है श्री हितरवंश महाप्रभु, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। सबने बताया मदन टेर चले जाओ। आप श्री मदन टेर गए और मदन टेर में भीतर जैसी वहां ऊंची ठौर पर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराज रहे थे, वहां पहुंच करके अब देखो थोड़ा तो समय लगता है परिवर्तित होने में। अभी तक सब जगह पूजने की ही उनकी स्थिति रही थी, सब जगह जहां भी जाते थे सब लोग हो परम विद्वान हरिराम व्यास जी आए। मदन टेर पर जैसे पहुंचे तो वहां जाते ही उन्होंने कहा श्री हितरवंश महाप्रभु के दर्शन कहाँ होंगे। तो सेवकों ने और कुछ दर्शनार्थियों ने बताया, बोले अभी राजभोग की तैयारी कर रहे हैं, महाप्रभु जी निज करसों प्रसादी बना रहे हैं ठाकुर जी की। हमने हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में सुना था ना, वो लकड़ी भी खुद ही बीनने चले जाते थे। श्री जी की कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं, सब करते थे। तो आज महाप्रभु जी अपने हाथों से महाप्रसाद राजभोग सिद्ध कर रहे थे, बना रहे थे। तभी आप आए, आकर के आपने कहा महाप्रभु जी कहाँ हैं? तो किसी ने कहा प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, विराजो। हरिराम व्यास जी बोले अब प्रतीक्षा क्या करूं, समय की बर्बादी होगी ना इसमें। तो एक काम कीजिए ना, महाप्रभु जी प्रसाद बनाते रहेंगे, आप मुझे रसोई घर में ही ले चलो, वहीं बैठ करके मैं उनके दर्शन प्रणाम कर लूंगा। मतलब बिल्कुल हृदय में इतना भी चैन नहीं है कि नेक देर बैठ के प्रतीक्षा कर लें, क्योंकि आज तक प्रतीक्षा की नहीं है। और भैया अब आप कहेंगे कि नरवाहन ने तो आधा मुंह देखा उसी से ही, तो अभी हरिराम व्यास जी को दिखे नहीं ना, आचार्य दिखे तब तो कृपा हो। इसलिए थोड़ा बहुत दोष अभी है हरिराम व्यास जी में। आप श्री ने कहा कि अब मुझे वहीं रसोई घर में ले चलो, वहीं बैठ के मैं चर्चा कर लूंगा, वो भोजन बनाते रहेंगे, बात करते रहेंगे मुझसे। अर्चकों ने जाकर के हितरवंश महाप्रभु जी से कहा कि भगवान हरिराम व्यास जी आए हैं, सुना बहुत विद्वान है, वो तो यूं कह रहे हैं हमको भीतर ही ले चलो। महाप्रभु जी बोले बुलाओ उनको अंदर। हरिराम व्यास जी गए। आहा, चूल्हे पर सुंदर कढ़ाई पर कुछ प्रसादी बना रहे थे आप, अग्नि प्रज्वलित थी और बनाते बना जैसे ही हरिराम व्यास जी आए, आप श्री ने तुरंत जो नीचे थोड़ी थोड़ी जली हुई लकड़ियां थी उन सबको बाहर निकाल करके उनको ठंडा कर दिया और कपड़ा से कढ़ाई उतार करके नीचे धर दी और नीचे धर के हरिराम व्यास जी की ओर मुख करके महाप्रभु हितरवंश जी बैठ गए और बोले कहो क्या बात है। हरिराम व्यास जी बोले मेरे संशय और मेरी स्थिति वो सब तो बात का विषय, पर आपने ये क्या किया, आपने अग्नि क्यों बुझा दी, आपने प्रसादी सिद्ध कर रहे थे उसको क्यों रोक दिया आपने। भगवान मैं मानता हूं थोड़ा हटीला हूं, प्रतीक्षा नहीं की मैंने, पर मेरा ऐसा भाव था कि आप प्रसाद बनाते रहेंगे, हम दोनों की चर्चा होगी, पर आपने अग्नि बुझा करके और कढ़ाई नीचे रख करके तो मुझको ऐसा प्रतीत करवाया कि मैंने आपकी सेवा में विघ्न डाला है। ज्ञानी तो थे हरिराम व्यास जी। हितरवंश महाप्रभु ने कहा आपकी दृष्टि में, बहुत ध्यान से सुनना, हम सब सेवकों के लिए ये बहुत जरूरी बात है। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं व्यास जी आपकी दृष्टि में
भोग सिद्ध करना हाथ का विषय है और आपके प्रश्नों का उत्तर देना मुख का विषय है। आपकी दृष्टि में आपको ऐसा लगता है कि मैं हाथ से भोग बनाऊंगा और मुख से आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहूंगा, पर मेरी स्थिति में मैं जिस क्रिया में हूं वहां परिपूर्ण रूप से लगा हूं। मेरा मन भी वही होगा, मेरी चित्तवृत्ति भी वही है, मेरी बुद्धि भी वही है, मेरे हाथ जिस क्रिया को कर रहे हैं उसी क्रिया में मेरा मन भी है, उसी क्रिया में मेरी बुद्धि भी है। अब जब मैं ठाकुर जी की प्रसादी बना रहा हूं, मेरी मन बुद्धि दोनों वहां लगे, मैं आपका प्रश्न कैसे सुनूंगा, आपका उत्तर कैसे दूंगा? मेरे लिए ये दो कार्य नहीं हो सकते हैं। तो महाप्रभु जी ने एक पद गा करके सुनाया, यह जो एक मन बहुत ठोर कही कौन सुच पायो। मन तो एक ही है, पर हमने इसके ठिकाने बहुत सारे बना रखे हैं। कैसे? बोले जैसे एक पिंगला यानी कि एक वैश्या, हर दिन उसका एक नया प्रेमी है, ऐसे हम लोगों का हर दिन एक नया प्रेमी है। लेकिन भैया याद रहे, द्व तुरंग पर जोर चढ़त हट परत कौन पे धायो। दो घोड़ों पर पैर रख करके दौड़ोगे तो गिर जाओगे। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल व्याल को खायो। व्यास जी, आपको प्रत्युत्तर देना और सेवा करना आपके लिए दो हैं, पर मैं एक जगह ही रहता हूं। आपको लगता होगा कि भोग हाथ से बनता है, पर मेरा भोग, मेरे राधा वल्लभ जी की प्रसादी मन से बनती है। मेरे राधा वल्लभ जी की प्रसादी बुद्धि से बनती है, मन से बनती है, हृदय से बनती है। हाथ तो क्रिया कर रहे हैं और मन यदि यहां लगा है तो मैं आपका उत्तर कैसे दूं? व्यास जी बोले, बस 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 भगवान, बस मुझे प्रत्युत्तर मिल गया। मैं आज समझ गया, मेरे जीवन के जितने संशय थे सबका निराकरण आपने कर दिया। केवल एक वाणी सुनकर के श्री हितरवंश महाप्रभु जी की आप श्री ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके सबसे पहले क्या किया, जो प्रमाण पत्र मिले हुए थे, जो इनके जिस रथ पर ये चलते थे उस रथ के बाहर भी चिपका रखे थे, काशी से जीते, यहां से जीते, वहां से, सारे प्रमाण पत्र उतारे। और 5 गाड़ी बैलगाड़ी में भर के पोथियां भरी पड़ी थी, जे उपनिषद पुराण गुण आदि सब आदि। कोई पुराण आदि की निंदा नहीं कर रहा हूं, क्षमा करें, जो वाणी जी में वही बता रहा हूं। सबको ले जा करके महाराज जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। किसी ने आकर के कहा, बोले व्यास जी पुस्तकालय में धरवा देते, कोई और पढ़ लेता इनको, जमुना जी में क्यों प्रवाहित कर दें? बोले भैया 40 वर्ष की उम्र है, मेरो कल्याण नहीं भयो इनते और कौन को होएगो। सब जमुना जी में पधराई दें, और पधरा करके महाराज अब तो श्री हरिराम व्यास जी की स्थिति अलग हो गई। हितरवंश महाप्रभु से आपने दीक्षा ग्रहण करके और श्री राधा वल्लभ जी की शरणागति ग्रहण कर ली, और महाराज अब तो वृंदावन में विचरण करने लगे श्री हरिराम व्यास। छोड़ आए सब अपने घर परिवार, त्याग दी अपनी सब कुल की कहानी, त्याग दी अपनी सारी उपाधियां आदि, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में रहने लगे। आपके घर वालों को तो लोभ था, क्योंकि हरिराम व्यास जी रहते थे तो घर में धन दक्षिणा आती थी, खूब सारी चीजें आती थी। अब हरिराम व्यास जी तो इतने दिन हो गए, पता नहीं कहां चले गए। आपके घर के लोग आपको ढूंढने के लिए आए, खूब आपको संदेशे भेजे, पर आप श्री लौट करके वापस ओरछा नहीं गए। और एक तो होता है कि मैं अपने नियम का पालन करूं, परंतु एक होता है कि मैं खुद भी करूंगा, इससे भी करवाऊंगा। हरिराम व्यास जी ऐसे वाले भक्त थे, स्वयं तो वृंदावन छोड़ते ही नहीं थे, और भी अगर कोई वृंदावन से जाने की बात करता था तो उसके ऊपर भी हरिराम व्यास जी ने पद गाया है। मैं अब गाऊंगा तो नहीं, बहुत सारे पद हैं। बोले वृंदावन को छोड़ करके अन्य स्थानों पर जाकर के जो सुख भोगना चाहता है वही प्रेत हैं। वृंदावन तज जे सुख चाहत ते राक्षस प्रेत। कोई शब्द ऐसा आ जाए जो किसी को अनुचित लगे तो मुझे मत दोष देना, व्यास जी की वाणी है। व्यास दास के उर में बैठो मोहन कही कही देत,
व्यास जी के, मैंने कहा कि मुझे दोष मत देना, व्यास जी की वाणी है। व्यास जी कह रहे हैं मुझे मत दोष देना, मेरे उर में बैठा हुआ मोहन बोल रहा है। आई एम सॉरी, पर व्यास जी की वाणी ऐसी है। अच्छा, ये बात किन के लिए कही जा रही है? जो वृंदावन में जन्मे हैं और वृंदावन को छोड़ छाड़ के कहीं और पड़े हैं, उनके लिए बात कही जा रही है कि वृंदावन छोड़ छाड़ के और जो और कहीं पड़े भये हैं। एक प्रकार से देखा जाए, महाराज जी हमारा भी जन्म वृंदावन में, हम भी बाहर ही रहते हैं ज्यादातर, लेकिन सुनो, लेकिन बाहर रह के क्या कर रहे हैं? वृंदावन को गा रहे हैं, वृंदावन को गवा रहे हैं, वृंदावन की महिमा के लिए पढ़े हैं। जे बढ़िया है। देखो व्यास, हम तो फ्री है गए, हम नहीं है ये। कौन? ते राक्षस कुकर गधा ऊंट वृषभ गजबोक, व्यास जू वृंदावन तज भटकत तासिर पनिहो ठोक। पनिहा समझते किसको कहते हैं? चप्पल को बोलते हैं। पनिहा ठोक। ऐसे नैष्ठिक महाराज ब्रजवासी बन गए, ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जाते। और वृंदावन से, वृंदावन एक बार कोई आ जाता है तो उसको प्रणाम करते हैं। हरिराम व्यास जी पूछते कहां से आए? बोले हम इंद्रप्रस्थ से आए, हम वहां से आए। उसको प्रणाम करते हैं, अब मत जाना यहां से, यहीं रहो, वृंदावन में ही रहो। और वृंदावन से जाता हुआ कोई दिखाई दे जाता तो हरिराम व्यास जी अपनी चप्पल उठा दे, बोले भाग यहां से, प्रेत भूत, वृंदावन छोड़ के जा रहा है, कितना बड़ा दुर्भाग्य तेरा, वृंदावन छोड़ के जा रहा है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। अब जो वृंदावन के लिए छोड़ के जाने वालों के लिए ऐसा कहते, स्वयं छोड़ के कैसे चले जाएं? आपके घर वालों ने खूब प्रयास किया कि श्री हरिराम व्यास जी को लेकर के जाना, हरिराम व्यास जी नहीं गए। घर वालों ने कहा ये ऐसे तो आएंगे नहीं, और अगर ये नहीं आए तो घर कैसे चलेगा? और घर तो चल ही जाता, पर एक घर के लोगों को लोभ था, भाई ये इनकी वजह से हमारी पूंछ है सब जगह, और ये वृंदावनवासी हो गए, बाबा जी बन गए यहाँ के। तो घर के लोगों ने क्या किया? ओरछा गए, और ओरछा में जाकर के वहां के राजा, उनके तो गुरु जी हैं ये, तो घर के लोगों ने जाके मधुकर शाह से कहा, बोले कि हमारे पतिदेव, तुम्हारे गुरुदेव वहां चले गए। बच्चे जाके रोने लगे। इनके 3 बेटा 1 बेटी थे। आगे जरासंध का वध और राजसूय यज्ञ में पांडवों के यहां भगवान पहुंचे। सब लोग सेवा ले रहे थे, कोई भोजन घर की सेवा ले रहा था, कोई संतों को बैठाने की, स्नान की, सबकी सेवा सब बांट रहे थे। ठाकुर जी से कहा, बोले आप तो बैठे ही रहो, आपको क्या सेवा दें? तो भगवान बोले नहीं, हमको भी सेवा चाहिए। क्या सेवा लेंगे आप? बोले जितने लोग यज्ञ में आएंगे सबकी पादुका व्यवस्थित करने की सेवा हमारी। ये सुन करके सबके नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी कैसे हैं? दीन बनने में जिसको संकोच होता हो वो भगवत मिलन से अभी दूर है, पर जिसको दीन बनने में किंचित संकोच नहीं होता, जिसका ईगो हर्ट नहीं होता कभी भी, कई लोगों को हो जाता है ना, उसको आप बोल दो ए भाई तुम यहां से उठ के वहां बैठ जाओ पीछे, उठ के चला ही जाएगा, मैं नहीं सुनना। ऐसे होते हैं लोग आजकल के तो। लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप कैसा, स्वभाव कैसा है? बहुत दीन है, बहुत सरल है ठाकुर जी। कहीं भी बैठ जाते हैं, किसी के संग भी खा लेते हैं, किसी के साथ भी बैठ, बिल्कुल ऐसा सरल स्वभाव है ठाकुर जी का कि वो जहां जाते हैं, इसीलिए उनके लीला से, उनकी कथा से, उनके दर्शन से प्रेम ही छलकता रहता है, क्योंकि वो बहुत दीन है। हम आपसे निवेदन करें, दीनता अगर आपके चित्त में है, व्यक्ति आपसे आकर्षित होगा। कई लोग ऐसे हैं, बड़े लोग, वो आपकी कई बार आपको जज कर सकते हैं, पर आपको उनके जजमेंट से भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे रहोगे। दीन ठाकुर जी बोले हम सबकी चरण पादुका संभालेंगे, ये सेवा दो। और जितने लोग यज्ञ में आए, जैसे अपनी पादुका उतारते, तभी देखते श्याम वर्ण के हस्त कमल, वो पादुका ले रहे हैं, नजर उठा के देखते ठाकुर जी। पूरे यज्ञ से ज्यादा भीड़ तो बाहर चप्पल स्टैंड पे ही लगी थी, सब ठाकुर जी को ही देख रहे। उसी यज्ञ में आया शिशुपाल,
भगवान का शत्रु। भगवान नहीं मानते तो वो मानता था, बुआ का बेटा। शिशुपाल ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, पहले तो हंसी करने लगा, हाँ इसी लायक हो, पादुका आदि उतारने लगा। लेकिन लोगों के अंदर ऐसा प्रेम ठाकुर जी का देख करके उसको थोड़ी जलन तो हो रही थी। भीतर गया तो उसने रुक्मणी जी को देखा और रुक्मणी जी को देख के बोला, कहां ये मेरी पत्नी होने वाली थी, और ब्याह कर लिया उससे। फिर उसके बगल में देखा प्रद्युम्न को, ये कौन है? बोल भगवान का पुत्र, मेरा होता, मुझसे ब्याह हुआ होता। उसके बगल में बैठा अनिरुद्ध, भगवान का पौत्र।